जीत गई क्रिकेट, नाकाम हुई साजिश, दुश्मन ने मुंह की खाई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मुकद्दम रखा। दौरा पाकिस्तान के तसलसल का फैसला बाहमी एतमाद और क्रिकेट दोस्ती की मजबूत मिसाल। श्रीलंकन बोर्ड का अपने खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान जारी रखने का एलामिया भी जारी। श्रीलंकन बोर्ड ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दी है। जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहे उसे रोका नहीं जाएगा। जो खिलाड़ी वापस आएंगे उनका मुतबादिल पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी और विफाक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। मोहसिन नकवी की आज श्रीलंकन हाई कमिश्नर और टीम मैनेजर से मुलाकात, सिक्योरिटी जमानत दी। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा वनडे रावलपिंडी में जुम्मे को खेला जाएगा। तीसरा वनडे इतवार को होगा। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स बरह रास्त दिखाए जा रहे हैं। फ्रेंडशिप नॉट आउट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट श्रीलंकन क्रिकेट टीम से इज़हार तशक्कुर। कहा, श्रीलंकन टीम ने बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया। पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ में श्रीलंकन टीम का किरदार काबिल तारीफ है। श्रीलंकन टीम के लिए नेक ख्वाहिशात और शुक्रिया अदा करता हूँ। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर कहते हैं, श्रीलंकन टीम हमेशा क्रिकेट के फ़रोग़ में पेश रही। खेल के जज्बे को बरकरार रखें। आपकी मौजूदगी हमारे लिए एजाज़ है। विफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी इज़हार तशक्कुर। कहा, श्रीलंकन टीम ने खेल के जज्बे और यकजहती की बेहतरीन मिसाल कायम की। श्रीलंका का खेल दोस्ती और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट काबिल तारीफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी कहते हैं, श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दुश्मनों की साजिश नाकाम बना दी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम और बोर्ड के इक़दाम को सराहता हूँ। पाकिस्तान कराची किंग्स, ARY और शायकीन की जानिब से श्रीलंका का शुक्रिया। ऑनर कराची किंग्स सलमान इकबाल का ट्वीट। कहा, श्रीलंकन बोर्ड टीम के पाकिस्तान में खेलने के फैसले पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक श्रीलंका दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और खेल के लिए मुश्तरका मोहब्बत पर कायम है। अवाम अफवाज पाकिस्तान और क्रिकेट कम्युनिटी सीरीज यादगार बनाने के लिए मुतहद है। शुक्रिया श्रीलंका। फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। ऐवान ने 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद पेश की। कहा, जवान ने यकजहती का इजहार किया जिससे कौमी इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ मिला। विफाकी आईनी अदालत क़याम मिसाक जमहूरियत की कामयाबी है। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। कौमी मामलात पर चारों इकाइयों का इत्तेफाक ज़रूरी है। विफाक को अगर कालाबाग डैम से नुकसान पहुँचता है तो हमें भी मंजूर है। सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। चार इकाइयाँ मिलकर विफाक पाकिस्तान बनता है। भारत को जंग में शिकस्त पाश दी। पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में चमका। यही वजह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का लक़ब दिया तो कौम ने सराहा। कौमें अपने हीरोज़ की इज्जत करती हैं, गाजियों को दिन रात इज्जत देती हैं। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम ने अलहदगी पसंदों की सियासत दफन की। अब अलहदगी पसंदों की 100 नस्लें भी मुल्क नहीं तोड़ सकती। जब तक पीपल्स पार्टी का सरबराह हूँ, सुबह को दिया क्या आईनी तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहेगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हम मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रहे हैं। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। 27वीं तरमीम के बाद कोई अस्कुत नोटिस नहीं होगा। आलू टमाटर पर भी अस्कुत नोटिस लेकर एक गैर मुंतखब इदारा मुंतखब इदारे की तस्लील करता था। हुकूमतों ने इफ्तिखार चौधरी दौर के बाद सोमोटो का इख्तियार भुगता। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और मुसल्लह फ़ौज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। मुसल्लह फ़ौज ने मोदी की सरकार को शिकस्त दी और शह तैयारी गिराई। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा, दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको एक होना होगा। कौम फितना ख़वारिज के खिलाफ मुत्तहिद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के बारे में इबाम था। ऑल्दो पिछली स्कीम में भी वजाहत थी, लेकिन उस इबाम को दूर किया है।
कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल रहेगा और इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं इनकम्बेंट जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक आईनी तरामीम मंजूर। जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। 27वीं आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से मुतल्लिक इबहम दूर। 27वीं आईनी तरमीम 4 तब्दीलियों के साथ कौमी असम्बली से मंजूर हुई। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल रहेगा। दोनों अदालतों में से जो चीफ जस्टिस सीनियर होंगे वो कमीशन को चेयर करेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद दोनों अदालतों के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान कमीशन के रुकन होंगे। तरमीम शुदा मुसविदा आज फिर सेनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा। वफाकी काबीना के इजलास भी आज दोपहर होगा। इजलास में अहम अमूर ज़ेर-ए-गौर आएंगे। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद का पावर शो। 234 वोटों के साथ तरमीम मंजूर कराई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी वोट देने कौमी असम्बली आए। नवाज शरीफ को देखकर नून लीग के अरकान समेत इत्तेहादी मुसाफर करने आगे बढ़े। नवाज शरीफ ने यासर भुट्टो के सर पर हाथ रखा। बिलावल भुट्टो भी उठकर नवाज शरीफ से मिले आए। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह भी व्हील चेयर पर कौमी असम्बली आए। बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह की व्हील चेयर के लिए अपनी जगह छोड़ दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने खुर्शीद शाह की नशिस्त पर जाकर खैरियत दरियाफ्त की। आईनी तरमीम की मुखालफत में सिर्फ JUI के 4 वोट आए। PTI अरकान कुछ देर शोर मचाकर ऐवान से चले गए, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कल वाना में दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की इंतहाई घटिया और मजमूम हरकत की। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया था। अफगानिस्तान के फुटप्रिंट सामने नजर आते हैं। पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस, बदकिस्मती से अफगानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है। वाना में पेश आए वाक़े ने सानहे APS की याद ताज़ा की। फोर्सेस ने तमाम तलबा को बाहिफाजत निकाला। अफगान खारजी जहनुम वासिल की। इस्लामाबाद में भी अंधुनाक वाक़या हुआ। दुश्मनाने पाकिस्तान को वाज़े कहता हूँ, तुम्हारी हरकतों का इल्म है। हमने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, अब भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को रोकने वालों को हर सूरत जवाब देंगे। अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करके हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है। हम चाहते हैं अमन कायम हो। ये नहीं हो सकता कि झूठे सच्चे वादे करें और दहशतगर्दों को लगाम न डाल सकें। 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला हमें दिया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। दहशतगर्दों ने पहले स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमने उनके मज़मूम मकासद को खाक में मिला दिया। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स को महफूज बनाने की कोशिश की, जिसमें हमने दहशतगर्दों को पहले एक मखसूस ब्लॉक तक महदूद किया। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम ख्वारिज जहनुम वासिल। खुदकुश हमलावर के अलावा 4 दीगर खारजी मारे गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा वाना ऑपरेशन पर नजर रखी। हिदायत की कौम के मेमार हमारा सरमाया है, इन पर हरगिज आंच ना आने पाई। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर कहते हैं 5 अफगान ख्वारिज ने कैडेट कॉलेज पर हमला किया, बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत यकीनी बनाई। मन घड़त खबरों की वजह से भारत का गोदी मीडिया पर तनकीद के सदमे। मीडिया रेटिंग की लालच में भारतीय सहाफ़ियों ने अहम शवाहिद को जावाखोर से उठा लिया। भारतीय अवाम की कड़ी तनकीद। भारतीय अवाम का कहना है लोग पहले ही खौफजदा थे। इस दौरान एक TV चैनल ने 2 धमाकों की खबर फैला दी। किसी इदारे, पुलिस या काबिल एतमाद ज़राए ने असल सूरत-ए-हाल नहीं बताई। भारतीय शहरी डॉक्टर देविंदर सिंह ने कहा दिल्ली धमाका कोई दहशतगर्द हमला नहीं, अंदर से कराया गया है। दिल्ली और बाहर वालों को कोई दिल्ली धमाके के नाम पर वोट मांगने तो समझ जाना धमाका उसी ने कराया।
गजा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में गजा में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए लाखों सिरिंजों की फराहमी रोक दी। यूनिसेफ के मुताबिक जंगबंदी की नाजुक सूरत हाल के बावजूद गजा में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया, लेकिन इसराइल ने सिरिंजों की फराहमी रोक दी। 10 अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइली फोर्सेस 1500 इमारतें गिरा चुकी हैं।